हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का क्लास 11 फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चंस में वर्क डन निकालने बोलेगा जब वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। ठीक है, क्या निकालना है? वर्क डन जब वेरिएबल फोर्सेस आर गिवन। ठीक है, और कौन सा चैप्टर? वर्क एनर्जी पावर। कौन सा चैप्टर है? वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, मतलब वर्क डन निकालना रहेगा जब वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। ठीक है, वर्क डन मतलब डब्ल्यू निकालना रहेगा जब फोर्स क्या रहेगा? वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। कौन सा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। ठीक, मतलब वर्क डन निकालना रहेगा जब वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। और कैसे पता चलेगा वेरिएबल फोर्स है? जो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है। जैसे वेरिएबल फोर्स, जैसे एफ बराबर मान लीजिए 3x दिया है, तो ये वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो फोर्स अलग अलग आते जाएगा। ठीक है, मान लो एक्स का वैल्यू 1 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। एक्स का वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। ठीक है, कितना ना हो जाएगा? 3। मान लो यहाँ पे 2 ले तो 3 दूने कितना हो गया? 6 न्यूटन। तो मतलब x का वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं, f का वैल्यू चेंज आ रहा है, इसीलिए फोर्स क्या हो गया? वेरिएबल फोर्स हो गया। किस तरह का फोर्स हो गया? वेरिएबल। और कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं जब यहाँ पे फोर्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब जब फोर्स कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मतलब फोर्स अगर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला काम क्या होगा? नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला काम तभी करेगा जब फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स पे ही काम करता है। सीधा सीधा बोला जाए तो ये कांस्टेंट फोर्स पे ही काम करता है। ठीक, तो वर्क डन निकालना है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, व्हेन द वेरिएबल फोर्स आर गिवन। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है आपको याद करके रखना है। इंटीग्रेशन कितना? x1 से लेके x2। मतलब ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट। मतलब बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर से, बॉडी डिस्प्लेस 1 मीटर से 3 मीटर तक। कितना मीटर तक? 3 मीटर तक। 4 मीटर तक भी हो सकता है। तो क्या करना है आपको? x1 के जगह पे लेना है 1 मीटर। 1 लेना है x1 के जगह पे, और ऊपर में लेना है 3। ठीक, और यहाँ पे लेना एफ। ठीक, तो एफ क्या चीज में है? एफ किस, जैसे यहाँ पे एफ फोर्स कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। अगर वाई डायरेक्शन में रहता तो डी वाई लिखते हैं, जेड डायरेक्शन में रहता तो डी जेड लिखता है। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला इसको निकालने का। वही निकालने का फॉर्मूला, यानी कि यही हमारा क्या है? वर्क डन है जब फोर्स कैसा रहे? वेरिएबल रहे। ठीक, मतलब जब फोर्स हमारा वेरिएबल रहे तो वर्क डन निकालने का यही फॉर्मूला काम देता है। वन जितना देर से जितना देर बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे 1 to 2 होता है तो 1 से 2 तक लेते हैं, 3 से 4 होता है तो 3 से 4 तक लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो गया। x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन करना है, यानी जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना मीटर से जितना मीटर, उसको नीचे लिखना है। नीचे में हमेशा लोअर लिमिट होता है, ऊपर में अपर लिमिट। नीचे वाला लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये जो 3 है हमारा अपर लिमिट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हो जब फोर्स क्या है? वेरिएबल है। और dx इसीलिए लिखा गया क्योंकि जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में है। अगर फोर्स y डायरेक्शन में होता तो यहाँ dy लिखते हैं। फोर्स अगर z डायरेक्शन में रहता तो dz लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ठीक, इफ f बराबर 0.5x प्लस 10,
इफ एफ बराबर क्वेश्चन इफ एफ बराबर 0.5x प्लस 10, अगर एफ बराबर क्या दिया है 0.5x प्लस 10, इफ एफ बराबर क्या दिया 0.5x प्लस 10, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन W व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कहां से कहां बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर टू 5 मीटर, बॉडी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम व्हेन x1 बराबर 2 मीटर टू 5 मीटर, x2 बराबर 5 मीटर। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर से 5 मीटर तक, तो क्या करना है वर्क डन हमें निकालना है, फाइंड द वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर। इफ एफ बराबर कितना है 0.5x प्लस 10, फाइंड वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर, जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर से 5 मीटर तक, तो वर्क डन हमें क्या होगा। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर टू 5 मीटर होगा। ठीक, तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है वेरिएबल, क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू जैसे हम लोग चेंज करेंगे, वो 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे, तो ये एफ का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसका मतलब फोर्स हमारा क्या है वेरिएबल हो गया। ठीक है, इससे पता चल रहा है क्या फोर्स हमारा क्या है सॉल्यूशन में, फोर्स हमारा जो एफ दिया है ये क्या है वेरिएबल है, फोर्स दिया है हमारा क्या वेरिएबल। फोर्स हमारा क्या दिया है वेरिएबल दिया है। ठीक, तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसीलिए वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन करना है 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ जो बोलेगा जो 3 से 6 बोलता है तो 3 से 6 लेते हैं, 2 से 4 बोलता है तो 2 से 4 लेते हैं, 1 से 3 बोलता है तो 1 से 3 लेते हैं, 0 से 5 बोलता है तो 0 से 5 लेते हैं। क्लियर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे F, तो फोर्स हमारा x डायरेक्शन में है, फोर्स हमारा कौन सा डायरेक्शन में है F बराबर x है, इसका मतलब फोर्स हमारा x डायरेक्शन में है। अगर यहाँ y होता तो समझ लेना फोर्स हमारा y डायरेक्शन में होता, अगर यहाँ z होता तो फोर्स z डायरेक्शन में। ठीक है, अगर F के बाद x में कुछ कनेक्टेड है तो x डायरेक्शन में होगा, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स होगा x डायरेक्शन में। ठीक है, अगर F बराबर कुछ x के टर्म में खाली दिया है तो फोर्स हमारा कौन सा डायरेक्शन में x डायरेक्शन में। अगर फोर्स बराबर y दिया है तो समझ जाओ फोर्स कौन सा डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, और F बराबर z दिया है समझ जाओ तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में z डायरेक्शन में। ठीक है, अगर F बराबर y दिया है तो फोर्स y डायरेक्शन में, F बराबर z तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे x में कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा dx, क्या लेना पड़ेगा dx। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा dx, यहाँ dx इसीलिए लिया क्योंकि फोर्स x के डायरेक्शन में है, फोर्स x के डायरेक्शन में है तो इसे dx, y के डायरेक्शन में dy होता है, f y समझ में लास्ट में, f अगर y के डायरेक्शन में रहेगा f बराबर y तो कौन सा ये में होगा y डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में, तो लास्ट में क्या यूज करेंगे dy, यहाँ पे लास्ट में यूज करेंगे dx और यहाँ पे यूज करेंगे dz और यहाँ z डायरेक्शन। ठीक, तो फोर्स अगर x डायरेक्शन में है तो लास्ट में यूज करेंगे dx, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद dx dy dz कुछ तो देना जरूरी है, तो यहाँ पे dx इसीलिए दे रहे क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में है, तो यहाँ dy कब देते हैं जब फोर्स y डायरेक्शन में होता, dz कब देते हैं जब फोर्स z डायरेक्शन में होता। ठीक है, dx इसीलिए दिया गया क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में है, फोर्स x डायरेक्शन में है।
कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो dy कब देते हैं, जब y डायरेक्शन में होता है। dz कब देते हैं, जब z डायरेक्शन में होता है। अब हम फोर्स के जगह जितना था ए वाला बैठा देंगे। कितना था देखिए, 0.5x प्लस 10 ऐसे, और यहाँ पे dx। यहाँ पे ब्रैकेट का देना जरूरी है, यहाँ ब्रैकेट का देना जरूरी है। जब भी दो चीज जोड़ घटाव में रहे तो ब्रैकेट देना जरूरी है। क्यों जरूरी है, तब जाके ये dx दोनों के साथ अप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। दिस dx विल कनेक्टेड टू बोथ द टर्म, दिस टर्म, मतलब इंटीग्रेशन इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो इस तरह से जब प्लस वाला रहे तो इंटीग्रेशन इसका कैसे करें देख लेते हैं। समझ में गया। तो बताओ यहाँ dx इसीलिए लिया क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स है, y डायरेक्शन में होता तो dy लेते, z डायरेक्शन में होता तो dz लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देते हैं बराबर में। देखिए 2 से 5 इंटीग्रेशन तो है अपना, अलग अलग कर देते हैं। 0.5x और dx, और यहाँ पे 10 इंटीग्रेशन 2 से 5 dx। उसको कैसे किया गया देखिए, अलग अलग कर दिया। ये dx को दोनों के साथ ऑपरेट कर दिया। दिस dx विल ऑपरेट विथ बोथ द टर्म, दिस dx विल ऑपरेट विथ बोथ द टर्म। ये वाले टर्म के साथ ऑपरेट होगा, ये दोनों टर्म के साथ। पहले इसके साथ ऑपरेट कर दिया, सेकंड में इसके साथ ऑपरेट कर दिया। देखो तो dx इसके साथ करेंगे तो इसके साथ dx क्या होगा, चिपक जाएगा यहाँ पे। देखिए dx आ गया, और लिमिट हमारा 2 से 5 था तो 2 से 5 लेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद इसके साथ जब ऑपरेट करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और dx आ जाएगा। लिमिट कितना सो होगा, 2 से लेकर 5। अब ये जो कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ 0.5 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर। 0.5 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर। और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 5 और x और dx। यहाँ 10 बाहर, 2 से लेकर 5, कुछ नहीं है तो कितना है, 1। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए 0.5 बाहर निकल गया। ठीक, कॉन्स्ट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है 0.5, 0.4, 0.3 कुछ भी रहे हमेशा बाहर। यहाँ 10 के जगह 20, 30, 40, 50, 60 रहे, सब हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर। 50 भी रहेगा तो बाहर, a रहेगा तो बाहर, b रहेगा तो बाहर, c रहेगा तो बाहर, 25 रहेगा तो बाहर। तो ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या है, 1 बचा रहेगा, क्योंकि 10 × 1 लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 2/2, 2 से लेके 5, 10। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x 2 से लेके 5। जीरो 0.5, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ पे अगर 5, ऊपर वाला लिमिट को बैठाना पड़ता है, ये वाला लिमिट को यहाँ पे बैठाना है पहले। तो x की जगह 5 बैठा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस देना पड़ता है। फिर 2 को बैठाएंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 हो गया वाला काम। यहाँ बीच में 10 है, ऊपर वाले लिमिट को यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। नीचे वाला बैठा देंगे तो 2। तो यहाँ पे 0.5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। नीचे में 2, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बटा 2। यहाँ पे क्या किया गया देखिए, ऊपर वाले लिमिट को एक बार बैठाएगा x की जगह, बीच में माइनस, नीचे वाले लिमिट को ऊपर वाले लिमिट को बैठाएगा x की जगह, बीच में माइनस, फिर नीचे वाले लिमिट को। 10 × 5 से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 2 to LCM कितना हो जाएगा, 2। 25 से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। 0.5 का मतलब इधर नीचे में 10, यानी कि 5/10, इधर 21/2 प्लस 30।
ठीक है, 5 दूने 10, तो 21/2 दूने कितना आ जाएगा 4 प्लस 30। भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, 40 गुना 30 120, 120 और इसको जोड़ेंगे 120 और उधर 141/4, इसको डिवाइड कर देंगे या इतना जूल आंसर कर देंगे। इसको डिवाइड करके पॉइंट में डालो या तो इतना जूल आंसर लिखो, दोनों सही है। ठीक है, या तो क्या करो तुम लोग कि इसको 4 से डिवाइड करके पॉइंट में डालो या इतना ही आंसर करो, इतना जूल वर्क डन होगा। तो हमें W पूछा था तो वर्क डन कितना आंसर आ गया, इतना आ गया। हमें W पूछा था तो वर्क डन इतना आ गया, हमें W पूछा था तो वर्क डन इतना आ गया। ठीक है, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।